अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की जी मेरी वीडियो है, क्या उसको कहते हैं, आज थी मेरे भाई ने रखी थी बारबेक्यू पार्टी रात को। तो चीज़ें वगैरह सारी ला के मुझे दे के गया था कि इसकी तैयारी करके तुम लेके आना। तो यहाँ पे मैं बारबेक्यू की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड करते हैं आज की वीडियो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गोश्त को मैरिनेट करने लगी थी। यहाँ पे मैंने अभी गोश्त जो है अच्छी तरह बेसन को धो के इसमें डाला हुआ। इसको गोश्त को इसमें ही वॉश करते हैं। और ये मैंने छानना रखा है, छानने में रखते हैं गोश्त को धो के। ये मैंने लेमन भी निकाल के रख लिए हैं, इनको कट करके तो मसाले में डालेंगे। यहाँ पे मैंने दही डाला है बॉल में। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो वो निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने क्रीम निकाल ली है। ये मैंने चिकन टिक्का जो मसाला है उसके 3 डब्बे मंगवाए हैं। यहाँ पे मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका रखा हुआ है। और जो सूखे स्पाइस हैं वो मैं साथ साथ डाल लूँगी। अभी फ़िलहाल ये मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो इधर रख ली थी। अभी मैं गोश्त जो है वॉश करने लगी हूँ। तो इसको वॉश करके तो फिर मैं मसाला लगाती हूँ। फिर जो जो सीन होगा आज तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कौन से कपड़े मैं पहन के जाऊँगी, मेरी बेटी कौन से कपड़े पहन के जाएगी, सारा कुछ शेयर करते हैं। और कैसे का मैं हल्का सा बस तैयार होंगी, रेडी होंगी, अम्मी घर जाएंगे, फिर वहाँ करेंगे बारबेक्यू पार्टी। क्योंकि जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो फिर मेरे भाई की कोशिश होती है कि बाहर से मंगवा के खाने से बेहतर है कि आप घर जो है वो बना लें। क्योंकि मेरा जब बड़ा भांजा आता है ना तो वो भी बड़ी ज़िद करता है कि बाहर से टिक्के मंगवाएं, शवारमा मंगाएं, ये करें वो करें। फिर उसकी मम्मा भी कहती है, मेरे भाई की भी फिर कोशिश होती है कि आप लोग सब घर लगा लें, मैं घर ही आपको सारा कुछ मंगवा देता हूँ। तो आज भी भाई ने बस ऐसे किया। वो अपनी छुट्टियां गुजारने आए थे, मेरी बड़ी आपी लोग वगैरह, मैं घर थी। तो मुझे कहता है बस तुम, ये मैं चीज़ें पकड़ा रहा हूँ तो इसको मसाला लगा देना रात को उधर जाके, तो बारबेक्यू करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस तैयारी करने लगी थी। मेरी बेटी रो बहुत रही थी। यहाँ पे मैंने उसको जल्ली में डाला हुआ। आज ज़िद कर रही थी, कह रही थी मैंने सोना ही जल्ली में। उसको जल्ली में डाल के तो मैं बस किचन में आ गई थी। इसको मसाला लगाते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पे ना मैं ये लेमन को काट के इसमें निचोड़ी थी, लेमन का रस। मैंने कहा पहले ये ना ज़रा देर लगाने वाला काम होता है, इसको निचोड़ते हैं फिर कोई और काम करेंगे। ये मैं टोकरी में इसके जो ये है ना बीज ये निकाल के दही में डायरेक्ट ही निचोड़ देंगे। और जो जो लाहौर में रहता है मुझे बताना, आप लोग सब भी जिस जिस सिटी से मुझे देख रहे हैं, कि आप सबकी भी इतनी ही लाइट जा रही है। कैसे 3 बजते हैं यार, इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जाती है। 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। पहले तो घंटा घंटा जा रही थी, सवा सवा पे। अब वो भी नहीं, 10 मिनट बाद चले जाती है, 15 मिनट बाद आ जाती, फिर 10 मिनट बाद चले जाती है, 15 मिनट बाद आ जाती है। और ऊपर से इतनी यार गर्मी हो गई है, बच्चे जो है वो बस आवाज़ार हो जाते हैं। जिनके घर एसी वो है यूपीएस, उनको तो चलो सुकून है, कोई घंटा 2 घंटा निकल जाते हैं। हमारे जैसों के घर नहीं है यूपीएस, तो बच्चे गर्मी में बस फिर तड़पते रहते हैं। तो चलें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, उनको नेकी की हिदायत दें। पर जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई है लाइट बहुत ज़्यादा जाने लग गई है। तो खैर इनका तो यही हाल रहेगा, बस हम दुआ ही कर सकते हैं ये हुकूमत वालों को, गवर्नमेंट वालों को, अल्लाह ताला हिदायत दे। यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से देखें वॉश करके रख लिया है। और जो पहचानने वाले हैं पहचान लेंगे कि मैंने गोश्त कितना नीट क्लीन वॉश किया। तो चलें इसमें मैं मसाले वगैरह डाल के फिर मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। इसमें टिक्के के 2 पैकेट, लहसुन अदरक क्रीम, सोया सॉस डालते हैं। चलो
कि अपने चिकन के हिसाब से डालेंगे ना हम। मेरे से अब खुल जाए। तो मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं अभी है, तो मैंने खुद ही मोबाइल पकड़ना होता है, खुद ही वीडियो बनानी होती है, इसलिए बस जिस तरह की भी फिर बनती है बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा मिक्सर हो गया रेडी, इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे ना मैं स्टॉप कर रही हूँ, चिकन में मिक्स करके रख दूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, बस इतनी बहुत, और डालते हैं घर के थोड़े मसाले। इसमें मेरे पास सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, दादड़ी मिर्चें, हल्दी, सारा कुछ शामिल। फिर भी थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाल लेते हैं, बस इतना ही बहुत है। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। और मेरी बहनें जो हैं शहज़ादियाँ स्कूल का आ रही होंगी, और मैं यहाँ बच्चों को भी संभाल रही हूँ, बच्चे रो भी रहे हैं और इनके लिए खाने का इंतज़ाम भी कर रही हूँ। फिर भी नहीं मैं अच्छी, ये तो मैं इनको जाकर बताऊँगी ना मैडमों को। और यहाँ पे हम ज़रदा रंग भी डाल सकते हैं, वो मैं चिकन में डाल लूँगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे चिकन में डाल देते हैं मसाला। ये जब मैं अपना ट्राइपॉड ले लूँगी ना, फिर मैंने मोबाइल ऐसे लगा देना करना, और अपनी रेसिपी जो भी है खुद रेडी हुए रेसिपी फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करूँगी। और ये मेरे ख्याल से मसाला इनफ हो गया, क्योंकि किलो दही था, मेरे ख्याल से किलो या डेढ़ किलो था, क्रीम का था 1 डिब्बा, माशाल्लाह से काफ़ी हो गया। बस अब इसमें मैं फूड कलर डालती हूँ और इसको रख देते हैं, 4-5 घंटे तो होंगे, ठीक है। तो हाँ जी यहाँ पे लग गया था मसाला, चिकन को मैंने लगा के रखा। यहाँ पे फिर मैं चीज़ें समेट रही थी, मेरी बेटी बाहर चीज़ें ले जाती, मैं कैंची लेके गई थी बाहर। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बिखरी थी सारी, मैंने कहा वो समेट दूँ, ये सेट सुट करके चादर चलो सीधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी लेके आई थी सुबह के, ये अपने बाबा साथ गई थी, तो ये लेके आई थी, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, मीठे फूल महाने जो भी। मैंने तो खाए कोई नहीं, मैंने अब शॉपर में डाल दिए थे, मैंने कहा खुद ही खाने होंगे तो खा लेगी, नहीं तो फिर उसके पापा खाएंगे। ये समेटती हूँ, ये बाहर पौधों से उसने मिट्टी ला ला के नीचे बखेरी है, ऐसे ही बस गंद डालती रहती है और मैं उठाती रहती हूँ। जाहिर है फिर हमने तो उठाना है ना। मैंने नीचे से झाड़ू फेरनी थी फर्श से, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने चारपाई झाड़ लूँ। ये चादर है इसकी, तकिया, इसके कपड़े, ये कपड़े धोए हैं मैंने, समेटती हूँ। ये बोतल है वेस्ट है, इसको फेंकते हैं। बालकोनी में ब्रश मेरा है, उसका रुमाल धोने वाला, वो रखते हैं ऐसे। ये भी मैं अंदर की चीज़ें लाई, इसके ऊपर भी उसने ना, मेरी बेटी ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराई थी, वो मैंने अभी साफ़ की है। यहाँ पे ये हो गई है चादर नीट क्लीन। इसके ऊपर मैं चादर बिछाती हूँ इसकी, ये पड़ी है चादर इकट्ठी करके रखी होती है मेरे बच्चों ने कि नहीं बिछानी। फिर भाई आजकल बच्चों की माननी पड़ती है। चल हो गई।
ये रुमाल इधर रखते हैं, चम्मच को उधर रखते हैं ऐसे। तो इन्होंने मुझे काम में बिजी किया होता। ये पड़ी है झाड़ू, भी इधर से झाड़ू लगाते हैं क्योंकि बच्चे दोनों सोए हैं। लाइट फिर गई हुई है, गर्मी में ही अब सोए हैं। मैंने टॉर्च रखी थी धूप में, टॉर्च चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे अब इन्होंने जो गंद डाला है ना, ये केले खा खा के फेंके हैं बनाना। मैं तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा के काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं ना कपड़े निकालती हूँ। कपड़े निकाल के तो फिर लाइट आती है तो प्रेस करते हैं, क्योंकि अब लाइट के साथ साथ ही हमने मैनेज करना है ना। लाइट ने तो हमें मैनेज नहीं करना, हमने लाइट के साथ साथ अपनी ज़िंदगी मैनेज करनी। इतना को यकीन करें, तंग कर रहे हैं लाइट वाले, क्या करें। जैसे ही गर्मी आई है, इनको तो लाइट भेजनी नहीं चाहिए, ये उल्टा उतनी ही लाइट भेज रहे। ये फिल्टर की गिलासी पड़ी, बाद में उठाती हूँ। इस कमरे की अभी मैंने ना झाड़ू बस फेरनी, चीज़ें सारी मैंने समेट देखे आप। झाड़ू फिर ये है कि मुझे ना डेली के डेली लगानी पड़ती हैं, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है ना, जो फिर वो फर्श आपको पता साफ़ ना हो तो चीज़ें पकड़ पकड़ के फिर मुंह में डाल लेता, इसलिए फिर मैं डेली 2-3 मरतबा तकरीबन सफाई होनी। अब मैं इसके नीचे से मिट्टी निकालती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ नीट क्लीन कर दिया था। इनके सोए सोए सारा किचन भी साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सारे मैंने धो के रख दिए। तो आपको दिखाती हूँ मैं अपने पौधों की हालत, देखें ज़रा। एक मेरे कूड़े वाली जो बास्केट है वो इधर रख रहे थे मेरे हस्बैंड, को मैंने साइड पे किया। एक इसका पत्ता निकलता तो एक मेरे बच्चे तोड़ देते हैं, एक निकलता तो एक तोड़ देते हैं। खैर अब मैंने इसको ऊपर करके, तो ये ऊपर जा रही थी टहनियाँ। कल मैंने इधर धागे बांध के, एक मैंने ये कील लगाया, एक मैंने ये कील लगाया, तो यहाँ पे ये मैंने बांध दी। खैर अब चलते हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, मुझे प्यास लग रही है। तो ये मैंने रात को मंगवाई थी, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई करनी है, देखते हैं ये कैसी है। इसको खोल कर डालते हैं और पीते हैं। यहाँ पे मैं वो जो भी कोल्ड ड्रिंक इसको कह लें, ठंडा कह लें, गर्मी का तोड़ कह लें, पी रही थी। तो अच्छा है, टेस्टी है इसका, जैसे लीची का नहीं टेस्ट होता है, ऐसे बोतल है लीची वाली और उसमें इन्होंने ये तुक्कम लंगा डाला है। अच्छा लग रहा है, वैसे भी ठंडा करके पी रही हूँ तो बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल के प्रेस करके रख लिए थे। मैं बस जल्दी में, लाइट बहुत तंग कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी ड्रेसिंग। ये मेरा सूट है, हम पहले मैंने निकाला, मैंने कहा चलिए वो वाइट से सारे निकालते हैं, फिर मैंने कहा चलो ब्लैक पहन लेते हैं। ये मेरा सूट है ब्लैक कलर का, ये मेरे हस्बैंड साहब का सूट है ब्लैक कलर का, उनका भी मैंने प्रेस कर दिया था। मोस्टली वो ब्लैक जो है ना, मेरे हस्बैंड शलवार कमीज़ पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैंने फिर भी प्रेस कर दिया। अब देखें पहनते हैं कि नहीं। और ये मेरी प्यारी सी बेटी का फ़्रॉक है। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के अच्छे नसीब करे और सबकी बेटियों के अच्छे नसीब करे, किसी के सदके मेरी के भी। और ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया। ये मैंने इसका गला गोल ही बनाया, वी लेस लगा दी है। ये मैंने नीचे कलियां डाली हैं, इसके नीचे भी लेस लगाई है पलटे के साथ। ये ग्रीन कलर का मैंने पलटा लगाया इसके अंदर।
ये मेरी बेटी का फ्रॉक है, ये इसका पजामा है, लॉन का है, ये स्पाइड का था पीस मेरे पास, मैंने उसका इसको बना दिया। ये मेरा दुपट्टा है, ये मेरी अम्मी ने डोरे बांधे हुए मेरे दुपट्टे को माशाल्लाह से। और इस तरह के काम जो है ना दिल से करने वाले माएँ ही करती हैं, और कोई नहीं करके देता। ये मेरा दुपट्टा है सूट का, ये मेरे हस्बैंड का सूट है, ये मेरा सूट है, इस पर गले पे एम्ब्रॉयडर्ड हुई है सारी, ये मैंने खुद ये फीता लगाया हुआ सारा, ये भी कढ़ाई है, ये भी मैंने खुद फीता लगाया। ये बॉर्डर है, ये मैंने टिशू लगाया हुआ ब्लैक कलर का ना, टिशू लेके ना उसमें सारे ये पिन डाल के, ये प्लेट क्या इसको कहते हैं डाल के, नीचे ये मैंने लेस लगाई हुई है स्किन कलर की। ये मेरा सूट है, बाजुओं पर भी ऐसे ही लेस लगाई है। दुपट्टा वो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे का ही इसका सेम ट्राउज़र है। एक मेरे से बड़ा नुकसान हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी बेटी का ना उसने वो ब्लैक फ़्रॉक डालना था, तो मैंने कहा चले ना ब्लैक ये चूड़ियाँ ना उसके पापा के फ्रेंड ने उसको गिफ्ट की थी ईद पे, मैं लेके आई हूँ, नीचे गिरा मेरा ऊपर पाँव आ गया, सारी चूड़ियाँ मेरी बेटी की टूट गई हैं। मुझे इतना दुख हुआ है, एक दफ़ा भी नहीं पहनी। देखते हैं अब कोई निकलती हैं कि नहीं, इधर रखती हूँ ना फिर बच्चे पकड़ लेते हैं। कोई भी नहीं बच्ची, इतनी प्यारी थी माशाल्लाह। अल्लाह क्यों मेरे से टूट गई, 5 भी नहीं निकली, पूरी दर्जन थी। ये देखो इतनी प्यारी चूड़ियाँ थी मेरी बेटी की। मम्मा सॉरी बेटा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये 5 बच्ची हैं, उसमें से भी ना एक जो तिड़की हुई है, ये नहीं पहनी जानी, बाकी ये सारी चूड़ियाँ टूट गई मेरी बेटी की। चल खैर नहीं किस्मत में होंगी तो नहीं पहनी गई। और यहाँ पे 4 चूड़ियाँ मैंने ये निकाली थी अपनी बेटी की, ये उसकी ना दादो गई थी उम्रा करने, तो वहाँ से लेके आई थी, चाइना गोल्ड की है, तो छोटी होती की लेके थी, पर उसको अभी भी आ जाती क्योंकि वीक सी तो है। हाँ जी तो लाइट चलेगी थी जी बेटा, अब मैं टॉर्च लेके आई हूँ। बस मुझे ना शीशे में नहीं नजर आ रहा। कोना बन गया, ये मेरी आइस का इनर भी बन गया, इधर भी बना लेंगे। ये हो गया, लाइनर भी इक्वल जी बेटा। ये वैसे तो लाइट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, इसमें आ गया। तो देखो मैंने लाइनर लगा लिया, थोड़ा सा इधर लगा। किधर गया है बेटा, इधर ब्रश रखा मैंने कोई, ये लगाना। अच्छा हो गया, अब करते हैं ज़ाहरा, साइड पे हो जाओ बेटा। अपना आईब्रो जो है ना उसको करते हैं ये।
बस एक ब्रश लिया मैंने ब्राउन शेड से, ये देखें बाजू था क्या डिफरेंस देख रहे हैं। ये वाला आईब्रो देखे मेरा और ये वाला देखे, हो गया। नो बेटा वो रोएगा। फिर ब्राउन शेड का एक ब्रश लिया, ये वाले आईब्रो में भी लगा लेते हैं। मेरे व्लॉग में सिर्फ आपको बच्चों की आवाजें आएंगी। सहरा ना करो बेटा, मेरी बेटी ना, मेरे छोटे बेटे को तंग करो। मैं बस पकड़ने लगी हूँ, हो गया आइस बन गई। बस आइस ही बनानी थी, अब मैंने बस लिपस्टिक लगानी। ये देखो, ये मेरे आईब्रो भी हो गए फिल और आइस। अब फिर रेडी होकर मिलेंगे क्योंकि हम लाइट चलेगी। बाय बाय। तो यहाँ पे मैं अपनी अम्मी घर आ चुकी थी, तो आते सारी फिर थोड़ी देर बाद हमने चाय पी के थोड़ा देर बैठे बातें शातें की। फिर साथ ही हमने टिक्के लगाए, टिक्के लगा के खाना शाना खाया। बस यही थी आज की मेरी वीडियो, इतना सा मैंने रिकॉर्ड किया। अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। फिर आपसे मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।